कि प्लीज आप सब एक अनुशासन बनाएं। आप चाहते हैं आर्मी में जाना, तो आर्मी में जाने से पहले आप ध्यान रखिए कि हमारे देश में सबसे बड़ा संगठन कुछ है, वो आर्मी है, और उसका जो अनुशासन है उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज आप 2 मिनट बैठ के ध्यान से सुने। हम सरकारों से यही अपील करते हैं, प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, जितना जल्दी हो सके अग्निपथ योजना को वापिस लें। और तीनों चीफों से भी, नेवी के भी, एयरफोर्स एयर मार्शल से भी, एडमिरल जी से भी और आर्मी चीफ से भी मैं सुदेश गोयल अपील करती हूँ, अगर अग्निपथ योजना सेनाओं के हक में नहीं है, देश के हक में नहीं है, तो हमारे तीनों चीफों ने इसके ऊपर बोलना चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ होगा तो बड़ी मुश्किल से हमें ये आजादी मिली है। लाखों भाइयों ने, बहनों ने भी कुर्बानियां दी हैं। अगर दोबारा हमारा देश गुलाम हो गया तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अग्निपथ योजना मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, हर महीने 5,000 के करीब हमारे जवान अफसर रिटायर हो रहे हैं, तो रेगुलर भर्ती बंद होगी। हम अग्निपथ योजना अगर जैसे शॉर्ट सर्विस अफसर को लागू है, अगर वैसे रेगुलर भर्ती जारी रखे सरकार और साथ में अग्निपथ योजना लगाए। अभी जो लोग 5 साल के 10 साल के लिए जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से 4 साल जाएं, लेकिन जो 15 साल 24 साल 25 साल नौकरी करना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। अगर अग्निपथ योजना लागू हो जाती है और हर साल हमारे सैनिक रिटायर होते जाएंगे, एक समय आएगा हमारी सेनाएं मुट्ठी भर रह जाएंगी। देश के दोनों साइड दुश्मन बैठे हुए हैं, तो क्या मुट्ठी भर सेना उन दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं। हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। 2014 में हम ही सैनिकों ने भी घर घर के प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांगे थे और प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था कि 1 रैंक में पेंशन दे देंगे। मैं बताना चाहूंगी देश के युवाओं को, आज जंतर मंतर पे जन सतवीर और उनकी पूरी टीम आई हुई है, क्योंकि 1 रैंक में पेंशन के आंदोलन को 3,300 दिन आज में हो गए। उसी पे हम आए हुए थे, लेकिन कल रोहित को भी हम बहुत सालों से जानते हैं, और जब अग्निपथ यहाँ हमने देखा युवाओं को तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने युवाओं का साथ देने के लिए हम ये आए। तो कोई ये ना रहे, तो ये इल्जाम ना लगाए हम कांग्रेसी हैं या कांग्रेस के मन से। हम सिर्फ इन युवाओं के लिए आए हैं, इन भाइयों के लिए, इन भतीजों के लिए आए हैं। और सरकार से अपील यही करूंगी, अगर देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिन भाइयों ने इंतजार कर रहे थे कि कॉल लेटर घर में आने वाला है और अचानक उनको चिट्ठी मिलती है कि वो तो रद्द हो गया, अभी तो अग्निपथ योजना। अरे जिसका बाप सेना में नौकरी कर रहा है, उसका बेटा 4 साल में दम में आगे रिटायर भी हो गया, क्या वो अग्निवीर बॉर्डर पे जाके इतना एक संघर्ष कर पाएगा? अरे इसको तो मरने के बाद है कि सिपाही का रैंक भी दे रही सरकार, क्यों करे कि मैं देश का सिपाही हूँ, ना उसको सिपाही का रैंक मिल रहा है। उसके माँ बाप, कौन माँ अपने बेटे को भेजेगी? उसका बेटा अगर गोली खा रहा है सीने पे तो उसको सही बच्चा भी नहीं। सरकार प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करती हूँ, जितना जल्दी हो सके देश को बचा लो, देश के युवाओं को बचा लो। हमें बहुत दुख दिया जब देश के युवा बच्चे सुसाइड करते हैं। मैं छोड़ के मेरे भाई बच्चों से विनती करती हूँ, आत्महत्या नहीं करना कभी, आत्महत्या कायरता है और आप लोग कायर नहीं हो। तुम्हारी रगों में अधिकारियों का खून है, तुम मजदूर की औलाद हो, तुम किसान की औलाद हो, तुम मेहनत करके खाता है। हम भीख मांगने वालों में से नहीं है, मेहनत करके खाने वालों में से हैं। तो सारे युवाओं से अपील करती हूँ, अनुशासन बनाए रखे, चिट्ठियां लिखो सरकार को, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह को अनुशासन रहते हुए। ना हमें गंदी गालियां देते हैं, ना किसी का अपमान करता है। भारत सरकार से अपील करें, भारत सरकार को आज नहीं तो कल अग्निपथ योजना वापिस लेनी होगी और युवाओं को उनका सम्मान देना होगा, क्योंकि ये देश हित में है। अकेली बात नौकरी की नहीं है, बात है देश की सुरक्षा की। अग्निपथ योजना, अरे 4 साल में एक अच्छे से सिपाही तैयार नहीं होता, उस टाइम आप उसको घर भेज देते हो, वो 4 साल में घर आके बेरोजगार हो जाता है। उस